हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं संस्कृत की रणनीति मीन्स उसके ब्लूप्रिंट को कंप्लीट समझने वाले हैं कि किस चैप्टर से किस पोर्शन से कितने मार्क्स की क्वेश्चन जो है आने वाला है और आएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, हमें कम टाइम में चीजों को अच्छे से समझना है। तो देखो, इसमें आपको जो जो पढ़ना है स्पष्ट रूप से सबसे आसान ब्लूप्रिंट जो है संस्कृत की होती है, इसलिए सभी बच्चे लगभग इसमें 60 65 70 इतना आराम से स्कोर करते हैं। तो आप लोग भी कर लोगे अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तो, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। जितना आसानी से नंबर आता है उतना आसानी से इसमें जाता भी है, याद रखना। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, शब्द रूप पढ़ना है और संख्या पढ़ लेना है। दोनों से जो है दो दो अंक का क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान देंगे, शब्द रूप से भी और संख्या से भी। आपको दो ठो संख्या मतलब आपको गिनती आपको 1 से लेकर के 100 तक का एटलीस्ट याद होना चाहिए, वो भी संस्कृत में। तो फिर आप समझो आपका 2 नंबर फिक्स है। फिर आपको शब्द रूप याद होनी चाहिए, शब्द रूप कर लेना अच्छे से, शब्द रूप और धातु रूप। अगला में देखो क्या दिया हुआ है, धातु रूप अवयव। नंबर सिस्टम देख लेंगे कितने कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, जितना ग्रामर बताया जरा आप लोग पढ़ लो उसको अच्छे से। संधि आएगा 3 नंबर का, ये फिक्स है। आप लोग संधि पहचानना सीख लो, संधि का वो करना, संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो संधि विच्छेद करके उसको नाम भी लिखना होता है। ये सब चीज संधि को पूरा अच्छे से पढ़ लो, छोटा छोटा नंबर का होता है ये, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी करना पड़ेगा, और मेहनत एक बार कर लिए तो नंबर भी आसानी से इसमें आएगा। समास पढ़ लो आप लोग। समास को आपको उसका क्या करने आना चाहिए, आपको समास का पृथक करना आना चाहिए, मतलब समास को विग्रह, समास विग्रह आना चाहिए आपको, समास का नाम आना चाहिए, अच्छे से सबको कर लो। ठीक है, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, ये सब अच्छे से करना है आपको। एक लिख लो अपने पास, रणनीति चार्ट बना लो, फिर उसमें लिखो शब्द रूप, फिर लिखो संख्या। तो जो हो रहा है उसको टिक लगाओ, आप टिक लगाते जाओगे ना ऐसे, हाँ शब्द रूप हो गया, संख्या मेरा हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, तब देखना बहुत मजा है। इसलिए आप पूरे चार्ट बना लो कि एक्चुअल में आपको संस्कृत में क्या क्या करना है, उसके बाद आप पढ़ाई पे बैठो। हर किसी को ऊपर से चालू करो, देखना बहुत मजा आएगा। जब ऐसे करोगे ना तो सबको लिख के रखो लाइन से, और क्या क्या करना है वो करो। क्वेश्चन आंसर तो बहुत आसान होता है, ये सबको याद होता है, बट जो भी मेहनत करना होता है आपको इतना में, ये 9 पोर्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, चलो ये ऐसे बता देता हूँ, इतना में ही आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें ही नंबर कटती, नीचे तो कटने की चांसेस बहुत कम होती है। देखो, शब्द रूप, संख्या या धातु रूप अवयव कर लोगे, संधि, समास कर लोगे, प्रत्यय। प्रत्यय में भी आपको सबको नहीं पढ़ना है, सब कुछ बुक में दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ उसमें से 2 से करना है, एक कृदंत प्रत्यय करना है, एक तद्धित प्रत्यय करना है, 2 ही प्रत्यय पढ़ना है। फिर आपको कारक धारित अनुवाद, वाक्य शुद्धिकरण। आपको तो इसमें से देखो 5 नंबर का आएगा, तो देखो एक 3 नंबर वाला आएगा और एक नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएगा। तो आपको कारक पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है, जितने भी कारक है उसको, और उसको शुद्ध करने वाला भी आपको पढ़ लेना, वो बुक से ही आएगा, बुक में जितना आपको पीछे में दिया है उसी से करना है। फिर वाच्य उपसर्ग, फिर अपठित गद्यांश आएगा भाई, देख लो आपका सीधा सीधा 8 अंक या इससे अधिक का बोल दिया है, मतलब 8 अंक में आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ना 8 अंक दिया हुआ है, तो अपठित गद्यांश आपको कर लेना है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा, परीक्षा बोर्ड, सार, एग्जाम मास्टर या जो कुछ भी होगी उससे आपको कर लेना है। ठीक है, फिर निबंध लेखन, आपको 6 नंबर के लिए निबंध लिखना है, तो कम से कम 15 पॉइंट होती है। तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मम दिनचर्या हो गया, मम प्रदेश हो गया, महाकवि कालिदास हो गया, सुभाष चंद्र हो गया, है ना। इस तरीके से कम आपको 3 जो है तो याद होना ही चाहिए। एक एक लाइन का होता है, आप सबको याद होगा, तो इतना कर लो, गलती से भी नहीं छूटना चाहिए, इस तरीका से कर लो। 3 करोगे तो कभी वो नहीं छूटेगा। ठीक है, ये हुआ, यहां तक का आप लोग कर लोगे आई होप। अब देखो लास्ट हमारा है, अब बुक पे आ जाना है, मतलब बुक का पोर्शन से, पाठ्य पुस्तक से आपको गद्यांश। गद्यांश मतलब वो आपको अनुवाद करने के लिए बोला जाएगा गद्यांश का। ठीक है, गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो, फिर पद्यांश दिया रहेगा उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोलेगा, और प्रश्न उत्तर आएगा। प्रश्न उत्तर देखो आपका कैसा आएगा, 2 आएगा, एक बार हिंदी में प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आएगा, और एक बार उसको क्या संस्कृत भाषा में लिखने के लिए बोलेंगे। तो दोनों भाषा में आपको प्रश्न उत्तर जो है याद होनी चाहिए हर एक चैप्टर का। बहुत कम चैप्टर होती है इसमें, तो कर लोगे आराम से। एक घंटे में आप 6 से 7 पाठ पढ़ सकते हो भाई, इसमें से ज्यादा भी हो जाता है, 1 घंटे में पूरा कंप्लीट ही हो जाता है ये संस्कृत, ऐसा सब्जेक्ट होता है। तो उस टाइप से आप लोग तैयारी करो और अच्छा से अच्छा इसमें स्कोर करके लेके आओ। ठीक, फिर आपको क्या करना है, सुभाषित करना है। सुभाषित मतलब आपको श्लोक का या तो 2 तरीका दे सकते हैं, या तो आपको बोलेगा भैया कि आप अनुवाद करके दो, श्लोक देंगे उसको अनुवाद करके बोलेंगे, या
अनुवाद करने बोल सकते हैं या अनुवाद करने भी बोलेंगे, और साथ ही साथ आपको 2 श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पुस्तक में याद नहीं आया हो उसको बोलेंगे। तो आप लोग को श्लोक याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 श्लोक याद होनी चाहिए। और यहाँ पर सुक्ति दिया तो कम से कम 4 नंबर में सुक्ति आएगा एक लाइन में। लोभा नाम पापास्य कारणम, इस तरीके से एक लाइन में। तो विद्या ददाति विनियम, एक लाइन का सुक्ति जो है आपको याद होना चाहिए विद हिंदी अनुवाद। जैसे विद्या से विद्या विनय देती है, तो इस तरीके से एक लाइन में आपको हर किसी का आंसर याद होनी चाहिए। तो आप लोग सुबह वो करोगे, श्लोक करोगे, कम से कम आपको 4 श्लोक याद होनी चाहिए, और कम से कम आपको 5 से 6 आपको सुक्ति याद होनी चाहिए। 4 लिखने के लिए बोलेंगे तो आपको कम से कम ये कर लो। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 6 अंक के लिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ भी हो सकता है, उसको खाली स्थान वगैरह किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो जनरली खाली स्थान में डालेंगे, जैसे कि कोई सा भी आपको एक आवेदन देते हैं, आप लोग अभी तक पेपर दिलाते देखे होंगे, आवेदन दे देंगे, आवेदन पत्र में आपको खाली स्थान जो है बाकी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो पत्र लेखन भी करना भी, जो पाठ पुस्तक से कम 3-4 पत्र लेखन भी आपको कर लोगे, ठीक है। तो आई होप इसमें बहुत ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोग को जा करके अभी से इस वीडियो के बाद से पढ़ने लग जाना, और इसमें से आप लोग का जो 75 नंबर है वो फिक्स कर लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो पाए। जब तक मॉडल पेपर नहीं आया है तब तक आप लोग अपना तैयारी जो है कंप्लीट करके रख लो, फिर मॉडल पेपर आएगा उसके बाद उससे प्रैक्टिस कर लेना। ये मत धोखे में मत रहना कि मॉडल पेपर से पूरा क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। धोखे में मत रहना, कभी पूरा नहीं आएगा। आप लोग को सिर्फ उससे प्रैक्टिस करना होता है, आप लोग पूरा इधर पढ़ के रखो, उधर से जाकर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और कौन सी टॉपिक पर, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।